नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि। समाचार शुरू करे विस्तार छ। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा नीक भव्य भवन जेहन मैथिली विकास आ उन्नयन ने सेहो नीक काज कऽ भवन के सार्थक बनाव मैथिली विकास कोष के आग्रह केने अछि। मध्य सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के करोड़ों के सहयोग में बनल कोष के भव्य मैथिली भवन के शुक्र दिन एक समारोहक बीच समुद्घाटन करैत पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल सभापति देउवा यह भवन केवल भौतिक पूर्वाधार मात्रे सीमित नहीं राखि कऽ मैथिली लोक परंपरा के संरक्षण स्थल, नया पुस्ताक लेल ज्ञान सिप आ कला के केंद्रक रूप में आगा बढ़बैत साहित्यिक गोष्ठी, सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा अनुसंधान आ सामाजिक संवाद सब कऽ सार्थक कयल जेबाक बतौलनि अछि। राजा जनक आ हुनक बेटी लक्ष्मी स्वरूप जानकी आ हुनक श्रीमान भगवान राम जी के विवाह स्थल के रूप में रहल पवित्र जनकपुर धाम के देउवा मुक्त कंठ सँ प्रशंसा केने अछि। Hadi. Karakate wa hula. Utawa na to. Eya zeri. Pe pawna. Dan lai dili. Now safe. Tola isa plusa. Ito land. Mala zulo oka. Jari. Kawa lari ki. Arlapti zari. Ranni makao. The. Kawa namli tani gari korkos. Ule wudeko. Taso. Wakipir ay kasi. Tawo ko audio. Ikan zevi. Daga didashi onda zevi. जो तो नसे होएगा संपूर्ण यहाँ का पर फिर खुशी रहो तो हमारे आशा आती जो सबने नहीं आगे का कोई खेली दिखा देता है इधर के काके अकेते सूर्य खाओ रे तेरी इसे एक भाषा Wiki Odi Taudu to Sasati Mulat Oh, very nice. You so delay about the राजनीति के कोनो शब्द नहीं कहने सभापति देउवा उपस्थित यह समारोह में भवन निर्माण में सहयोग केने मधेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार मंत्री सब मधेशक मुख्यमंत्री सहित के सम्मान कयल गेल छल। परंपरागत मैथिली कला, सांस्कृतिक आ परंपरा झलकावे वाला नाश्ता सा स्वागत के सम्मान सब सहित आयोजित कार्यक्रम में कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले सहित विभिन्न राजनीतिक दलक नेता सबक सेहो उपस्थिति रहल छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा मध्य प्रदेश में जल्दीए कांग्रेसक नेतृत्व में सरकार बनेबाक बतौलनि अछि। पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाम में आई पत्रकार सबसे बातचीत करैत सभापति देउवा हेरफेर के सहमति अनुसार मधेश में जल्दीय कांग्रेसक नेतृत्व में सरकार बनेबाक बतौलनि अछि। ओ एहि विषय में आब जल्दीय सत्ता सहयात्री दल संग विमर्श करबाक सेहो जानकारी देलनि। एहि अवसर में कांग्रेसक नेता सब विमलेन्द्र निधि, कृष्ण प्रसाद सिटौला, महेंद्र यादव, मध्य प्रदेश सभापति कृष्ण यादव लगायत के उपस्थिति रहल छल। ढाका के एक समूह सरुगंगा नगरपालिका 8 के एकटा घर में लूटपाट करबाक साथे एक गोटे के हत्या सेहो केने अछि। बृहस्पति दिन रात ढाका के एक समूह द्वारा कांतलाल चौधरी के घरे में प्रवेश कऽ धनमाल लुटने आ हुनक हत्या सेहो केने प्रहरी जनौलक अछि। ढाका के आक्रमण में पड़ि चौधरी के भाई रामाकांत घायल भेल अछि। चौधरी के घर से सोन चानी गरगहना आ नगद लुटने आ एहि घटना बारे प्रहरी द्वारा डाकू सबक खोजी भ रहल जानकारी प्राप्त भेल अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाली द्वारा अपेक्षा केने विकास सबक इच्छा के पूरा करबाक लेल शिक्षा आवश्यक रहल बतौलनि अछि। नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय के 75वां जन्म जयंती के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश में उत्पादन आ रोजगारी बढ़िबाक, श्रम करबाक, संस्कृति के सम्मान सहित सिपुवान आ सिलवान नागरिक तैयार कऽ राष्ट्रीय एकता के सुदृढ़ बनेबाक दिस पाठ्यक्रम आ पठन पाठन केंद्रित होबऽ जरूरी रहल बतौलनि अछि।
राष्ट्रपति पौडेल सूचना प्रविधि के विकास भेल आधुनिक समय में उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार सहित नेपाल आ नेपाली द्वारा अपेक्षा कयल गेल विकासक इच्छा के पूरा करबाक लेल शिक्षा देब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ विद्यालय तहसँ बाल बालिका के आधुनिक समय के मांग अनुसार के पाठ्यक्रम, प्रविधि आ जनशक्ति के उपयोग क क गुणस्तरीय शिक्षा देबाक दिस विशेष ध्यान देल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। अनुसार नै विद्यालयको नाम नेपाल आदर्श रहन गएको यहाँनिर स्मरणीय छ। वास्तवमा ज्ञान, चेतना, जागरण र रूपान्तरणमा शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। सभ्य र सुसंस्कृत आधुनिक समाज निर्माणमा मात्र नभएर राष्ट्रको समग्र विकासको जग र आधार नै शिक्षा हो। राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै तीव्र विकासको बाटोतर्फ उन्मुख छ। सूचना प्रविधिको विकास भएको आधुनिक समयमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार सहित नेपाल र नेपालीले अपेक्षा गरेको विकास र चाहनालाई अघि बढाउन तदनुरूपको शिक्षा दिन आवश्यक भन्ने मलाई लाग्दछ। एही क्रम में राष्ट्रपति पौडेल विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, नेपाल बार अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र लगायत पूर्व विद्यार्थी एवं विद्यालय के योगदान रहल सबके सम्मान कैने छलैथ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पतंजलि जग्गा प्रकरण में अख्तियार द्वारा कयल गेल काज कारबाही में सरकार के दोष लगेबाक उचित नहीं भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन विराटनगर में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत मंत्री गुरुङ सरकार अधिनायकवादी हैत तही सँ संवैधानिक निकाय सब बनाओल गेल बतबैत अख्तियार अपन अधिकार प्रयोग क क कानूनी प्रक्रिया शुरू कैला सँ एही के प्रतिशोध कहबाक गलत भेल बतौलनि अछि। सरकार द्वारा फाइल खोलब कहि क कतौ नहीं कहने आ एखन सेहो अख्तियार अपन संवैधानिक अधिकार प्रयोग केने हुनक कथन अछि। तहिना ओ विजिट वीजा प्रकरण में कोनो कर्मचारी गलत कैला पर गृह मंत्री के राजीनामा मंगबाक उपयुक्त नहीं हेबाक बतौलनि अछि। एही विषय में विपक्षी दल द्वारा प्रतिशोधक राजनीति कर रहल ओ बतौलनि। अधिनायक बात पर आरोप लाग्छ सरकार पछि अधिकार धेरै भयो, सरकार चाहिँ अधिनायकवादी बन्छ भनेर नै आयोगहरूको व्यवस्था गरेको हो। तर आयोगहरू आफ्नो स्वायत्तता उनीहरूले चाहिँ यो मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर उनीहरूले काम गर्ने होइन नि त। उनीहरूको आफ्नै अधिकार छ, आफ्नै कर्तव्य छ। त्यो अनुसार चाहिँ अख्तियारको काम भनेको मुलुकमा चाहिँ अख्तियार चाहिँ दुरुपयोग गरेर अनियमितता भएको छ या कहीँ चाहिँ त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ या कहीँ तलमाथि भएको छ भने त्यसको छानबिनको लागि बनेको चाहिँ आयोग हो त्यो होइन। त्यसले त्यो आयोगले गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ गरो यसरी चाहिँ तपाईँको पूर्वाग्रह राख्यो, प्रतिशोध साध्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। फाइल खोल्ने भन्ने कुरा त हामीले गरेका छैन, सरकारले पनि त्यस्तो गर्ने कुरा आउँदैन। सरकारले त्यो आयोगको चाहिँ काम हस्तक्षेप गर्ने कुरो पनि आउँदैन। हामीले त्यसो भने छैनौँ, गरेका छैनौँ होइन। तर अख्तियारले चाहिँ आज जसरी चाहिँ तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल सहितको कति 93 जना माथिको जुन खालको छानबिनको चाहिँ क्रम सुरु गरेका छ त्यो उनीहरूले गरेका काम हो। हामीले चाहिँ क्याबिनेटले सरकारले कुनै नेता प्रयोग साध्नुपर्ने कारण के छ र के पनि छैन। मंत्री गुरुङ निजामती सेवा ऐन तथा शिक्षा विधेयक सदन अवरोध भेला सँ टेबल होब नहीं सकल बतबैत चालू बजेट अधिवेशन सँ यी दुनू विधेयक के पास हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। नेपाल सरकारक युवा तथा खेलकूद मंत्री तेजुलाल चौधरी मध्य प्रदेशक युवा सब में स्पष्ट लक्ष्य आ उद्देश्य के अभाव रहल टिप्पणी कैने अछि। राष्ट्रीय युवा परिषद द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनक सम्मेलन 2082 में ओ मधेश में युवा संख्या अत्याधिक भेलो पर क्षेत्र में उल्लेखनीय सोचने जेहन सफलता हासिल कर नहीं सकल बतौलनि अछि। मंत्री चौधरी कहलनि किछ करू, कोनो लक्ष्य ल क आगा बढ़ू, सोचक कमी मधेशक युवा में देखाइत अछि। शिक्षा, स्वास्थ्य वा कोनो क्षेत्र में युवा सबसँ नीक नतीजा आयल से हम एखन धरि नहीं देखलौ। ओ समाज परिवर्तन में लाग पड़बाक समय में मधेशक युवा संपत्ति कमेबाक दौड़ में मात्रे लागल प्रति चिंता सेहो व्यक्त केलनि। तेस्रो कुरा, हामी युवाहरू
ती चीज गर्न खोज्छौ कुनै उद्देश्य छैन हामीमा। मधेसका युवाहरू उद्देश्य नभएको व्यक्ति मैले महसुस गराएको छु अहिले। केही करो, मेहनत करो, सङ्घर्ष करो, दुःख करो भनेको यत्रो जनसङ्ख्यामा बिस नेपालको 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या मधेस प्रदेशमा, तर यहाँका युवाले एउटा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्नुलाई हरेक क्षेत्रमा सकिरहेको छैन। त्यो के हो त? चाहे त्यो शिक्षा होस्, चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे त्यो विभिन्न उपलब्धि अहिले राम्रो गर्न सकेका छैन। मैले बुझे अनुसार हामीसँग वातावरण दिन सकेका छैनौँ। हामी वातावरण दिन नसकेपछि त्यो वातावरणमा हाम्रा समाजले, हाम्रा मधेसले वातावरण सृजना गर्न सकेको छैन। हामी खाली सम्पत्तिको पछाडि कुद्छौँ। सम्पत्तिको पछाडि कुद्छौँ। हाम्रा समाज परिवर्तन ल्याउनलाई यहाँका अगुवाहरू पनि जो प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यो समाजले कसरी उठाउने भन्ने कुरा हो भने त्यति पोजिटिभ देखिरहेको छैन। गरिब गरिबको गरिब, धनीमा नि गरिब। हामीले देखा छौँ धनी व्यक्तिहरू पनि गरिब भएको उदाहरण हो, जस्तै छ। गरिब त उठ्नै सकेका छैन, पेट पाल्न सकेका छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरूले के गर्न सक्छ। म अर्को पाटोमा भर्नु लाग्यो कुरा, तपाईँको प्रश्न उत्तर नगरौँ। मेरो आफ्नो जीवनमा जे चाहियो त्यही भयो। त्यस कारणले न हामी खेलाडी उत्पादन गर्न सक्यौँ मधेसले अहिले। अलिअलि क्रिकेट अलिअलि छ, अरू कुनै खेल मधेसमा हराइसक्यो अहिले। कुनै स्कुलमा के हुन्छ। मंत्री चौधरी कहलनि अपना सब समाज रूपांतरण सँ सेहो भौतिक संपत्ति दिस आकर्षित छी। ई अपना सबक चिंताक विषय अछि। खेलकूद क्षेत्र के अवस्था प्रति सेहो ओ मध्य प्रदेश में युवा कार्यक्रम आ खेलकूद पूर्वाधारक अभाव रहल स्वीकारैत ओ आब वाला दिन में अही के समाधान खोजल जेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ऊपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग चलौने मुद्दा आब अदालत के विषय भेलासँ कोनो टिप्पणी नहीं करबाक बतौलनि अछि। विराटनगर विमानस्थल में आइ संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत ओ पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल उपरक मुद्दा के सम्मान पूर्वक निरूपण कयल जेबाक में जोर देलनि। महामंत्री थापा नेपाली कांग्रेसक अगिला महाधिवेशन होबऽ से पहिने क्रियाशील सदस्य के विषय उपाय लगाओल जेबाक कहैत हरेक नेता अपन निर्वाचन सँ सदस्यता नवीकरण कर पड़बाक बतौलनि। कांग्रेसक नेता सब अपन जिम्मेवारी के समय में पूरा कर पड़बाक धारणा रखैत ओ सरकार के सफलताक लेल संपूर्ण प्रयास कयल जेबाक धारणा रखलनि। महामंत्री थापा सरकार अपेक्षाकृत काज क क जनताक मन जीत पड़बाक आ एखन भ रहल काजक समीक्षा होब पड़बाक सेहो बतौलनि। गृहमंत्री रमेश लेखक सप्तरी में 2 गोटे गोताखोर बेपत्ता भेल घटना बारे जानकारी लेब सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हमल चौक पुगल छल। लेखक के निमित्त संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल घटना बारे हुनका जानकारी करौने छलैथ। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदी बृहस्पति दिनक घटना आ हाल सशस्त्र प्रहरी बल में गोताखोर की संख्या, अन्य विपद उद्धारक तालीम प्राप्त जनशक्ति तथा काज कार्यवाही बारे विस्तृत रूप में जानकारी करौने छलैथ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी के सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कृष्ण ढकाल आ
दंतकाली तालिम शिक्षालय के समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नेत्र कार्की सेहो भर्चुअल माध्यमसँ घटनाबारे जानकारी कराउने छलैथ। मन्त्री लेखक घटनाप्रति दुख व्यक्त करैत खतराजन्य उद्धार में खटवला जनशक्ति के जीवन बीमा बारे मन्त्रालयद्वारा थप काज करबाक बतौलेन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक 2081 ऊपर संशोधनकर्ता सांसद संघक विमर्श सम्पन्न केने अछि। एहि विधेयक ऊपर 46 गोटे सांसद सब विभिन्न 85 टा संशोधन पड़ल छल। आई के बैसार में समिति सभापति रामहरि खतिवड़ा संशोधनकर्ता सांसद संघक विमर्श सम्पन्न भेल आ दोसर बैसार में ओ आवासीय नेपाली संघ NRNA के अध्यक्ष आ पूर्व अध्यक्ष तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ सम्बन्धित संगठन पदाधिकारी संघ विमर्श कैल जेबाक बतौलेन। बैसार में गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा समिति में विमर्श में रहल उक्त विधेयक के जल्दी उपाय लगाकर सदन में पठाब आग्रह कैलेन। ई अंत्य संवेदनशील विषय अछि। विधेयक के जल्दी पारित कैल जाय। नागरिकता विहीन नागरिक सब भोग रहल पीड़ा के अवस्था अत्यंत अंत्य कर दिस लागू ओ कहलेन। अखन देशक पश्चिमी आ मध्य भूभाग में पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायु के प्रभाव रहल अछि। कोशी प्रदेशक अधिकांश भूभाग में मनसूनी वायु के प्रभाव अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आए देशक किछ ठाम में बरसात आ हिमपात भेल अछि। आई बेरिया कोशी प्रदेशक किछ ठाम आ बाँकी पहाड़ी भागक किछ ठाम में मेघ गर्जन ठनका सहित हल्का सँ मध्यम बरसातक संभावना अछि। देशक उच्च पहाड़ी आ हिमाली भागक किछ ठाम में हल्का वर्षा आ हिमपातक संभावना अछि। महाशाखा के अनुसार राइतक समय में कोशी प्रदेशक किछ ठाम सब में तथा बागमती आ गण्डकी प्रदेशक पहाड़ी भूभागक 1-2 ठाम में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना अछि। कोशी बागमती आ गण्डकी प्रदेशक उच्च पहाड़ी आ हिमाली भागक 1-2 ठाम में हल्का बरसात आ हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। टुडे समाचार में आब आर्थिक समाचार। शुक्र दिन बाजार में सोनक मोल स्थिर रहल अछि त चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन स्थिर रहित प्रति तोला 1,93,700 में कारोबार भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल से 75 रुपया से बढ़कर 2,150 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी करौने अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।